ब्रज की लीला में एक नियम है कि जैसे प्रेम का एक स्वभाव होता है। अब देखो, हम बहुत अंतरंग लीला सुना तो रहे किशोरी जी की, पर हमको बहुत भय लगता है सुनाने में कि पता नहीं कोई ऐसे ही मन चला तो नहीं सुन रहा कोई, नहीं तो फिर दोष लगेगा भाई हमको सुनाने का। किसी की निजी बातें सबके बीच सुनाना, उसमें जिसकी बात है उसको बुरा लगेगा कि नहीं, तुमने सबको सुना दी। लेकिन जब किसी योग्य को बताई जाती है, जैसे हमने किसी से कहा भाई हमने तुम्हारी पर्सनल बात उनको बता दी, अच्छा वो तो कोई नहीं मेरे फ्रेंड है उनको तो बता सकते हो। तो ऐसे ही श्री जी की, ठाकुर जी की निज बातें हम कह तो रहे हैं, पर हमको बहुत डर लगता है कि कहीं श्री जी हमसे यूं नहीं कहें, क्यों रे वह सभागृह में एक बैठो भोजन भट्ट, वो केवल भोजन करवे आयो भाई, लीला तो कोई मतलब नहीं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला तो सुन रहा मेरी लीला है, तू भाई वो सुनाया आयो। तो इसका हमको दंड तो मिलेगा। और पता दंड क्या मिलता है? अयोग्य के सामने लीला का प्रस्तुतिकरण करने से क्या होता है? फिर जो लीला सुना रहा है ना, उसको लीलाओं का कुछ दिन तक अनुभव नहीं होता, फिर कुछ दिन के लिए उसके चित्त से लीलाएं चली जाती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर आप किसी और भाव में हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक भाव में आ जाओ और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य लीला का श्रवण करो, और बड़े भाव से श्रवण करो। फोन वोन सब साइड धर देना, कोई और विचार करना नहीं। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के साथ कैसी लीला कर रहे हैं और उस लीला में प्रेम कितना है, उस भाव को चित्त में धारण करके श्रवण करो, तो हमको फिर दोष नहीं लगेगा। बेमतलब में काय को ऑस्ट्रेलिया बुला के दोष लगाओ, इसलिए भाव से सुनो। तो बात ऐसी है कि प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हम प्रेमी से सबके सामने स्पष्ट नहीं बोलते। जैसे जिससे हमारा प्रेम होता है, अगर वो कभी सभा में हमको मिल जाए, बहुत सारे लोगों के साथ हमको मिल जाए, तो हम इशारा कर देते हैं। वो एक शायरी जैसी है, हाँ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बस आंखों से ही हो जाती है कि ऐसे। जो भी आप लोग स्त्री पुरुष ही मत समझना, कभी कभी भाई भाई भी कर लेते हैं इशारों में बात। जैसे घर में मेहमान आते हैं, मम्मी ने समोसे मंगाए, बच्चों से कही भटक मत जाना इसके पास में, वो फूफा जी आ रहे हैं लंदन वाले, वो खाएंगे। बच्चे कह रहे हे फूफा जी आप पेट भरे आना।